नहीं, और उस आफरीदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, वो हेड एंड शोल्डर से नहीं हटते। और ये जो है ना, कहूँगी कि सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का जो CM सुहेल आफरीदी इस वक्त नए नौ मुंतखब जो है वो CM बने हैं, उनको बहुत मुबारकबाद। और जो मुझे लोगों से एक फ़ीडबैक आती है ना, तो लोग बड़े जोश व खरोश में है, एक नई लहर, एक नई उमंग। और मैंने आपको याद है कहा था कि अक्टूबर का महीना बड़ा बिल्कुल कहा था आपने, दबंग है। और गेट नंबर 5 के बाहर आपने कहा था कि चेंजिंग चेंज हो रही है और चेंजेस आ रही हैं, और मज़ीद बहुत बड़ी चेंजेस आपको अगले एक हफ्ते के अंदर नज़र आएंगी। कल भी आपको कुछ फैसले नज़र आएंगे, जो मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे लग ऐसे ही रहा है कि जब खामोशी होती है या कोई सरसराहट होती है तो उसके बाद हुकूमतों में घबराहट होती है। और बाकी इस वक्त अच्छा नादी साहब, आपने पूरा इलेक्शन जो है वज़ीर आला का, आपने पूरा इलेक्शन अटेंड किया, आप वहीं पे मौजूद थी। क्या सूरत हाल थी, क्या देख रही हैं? अभी जो गवर्नर साहब की जानिब से चीज़ें हो रही हैं और जो हलबर्दारी की तकरीब नहीं मुनक़द की जा रही, क्या समझती हैं, ये क्या साजिशें हो रही हैं? आपको पता है कि खान साहब इस चीज़ में थे कि गवर्नर खान को ने कहा था ना, वरना एहतजाज करेंगे। तो खान साहब को ये था कि गवर्नर राज लगाने की जो ये पहले हमेशा धमकियाँ देते रहे थे, ये करेंगे। और खान साहब इस इंतज़ार में थे ये गवर्नर राज लगाए तो देखिए फिर होता क्या है। लेकिन मुझे लगता है इनको समझ आ गई थी कि अगर गवर्नर राज लगाएंगे तो जो खैबर पख्तूनख्वा है उसका हर घर का फ़र्ज जो है वो सड़कों पे होता। तो इस चीज़ से जो है वो उन्होंने इज्तनाब किया। बाकी आप देखिए, हमेशा खैबर पख्तूनख्वा से सारे लोग आते हैं, लेकिन आज चूँकि वहाँ पर सलमान अकरम राजा ने बड़ी ज़बरदस्त जो हिकमत अमली जो है वो की, और जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा हैं बाबर सलीम स्वाति, उन्होंने वन मैन वो एक करके ना क्या कहते हैं काम करके, और साथ ही लीगल एस्पेक्ट में सलमान अकरम राजा जो है वो हंगामी बुनियादों पर वहाँ पर रात को तशरीफ़ लेकर गए और हर चीज़ जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो सर अंजाम हुई, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि सुहेल आफरीदी जिससे सब डर रहे थे, घबरा रहे थे, तड़प रहे थे, लरस रहे थे, वो सब के सब जो है ना वो इस वक्त जो है वो क्या कहते हैं वो झाग जो है वो बैठ चुकी है। और आप देखें कि सुहेल आफरीदी तकरीबन हमें 10-12 हज़ार लोगों से तो मिल चुके हैं अब तक इस 2-3 दिन के अंदर। और लोगों की जो खुशी है चेहरे पे आप देखें, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पंजाब में जो एक लहर है हर बंदे हर फर्द, स्पेशली नौजवानों में। और वो लोग जो एक कारकुन है और या आम इंसान है जिसके आई थिंक 4-5 मरले का भी घर है ना, वो भी कहता है कि मैं अगर काम करूँगा तो मैं लीडर बन जाऊँगा। ठीक होगा। मुझे बताइएगा, आपने हर प्रोटेस्ट, हर एहतजाज ऑन ग्राउंड अपनी मौजूदगी में देखा, आंसू देखे, सब कुछ देखा, 26 नवंबर देखा। 26 नवंबर को आप आगे मौजूद थी, कल जो कुछ हुआ है उसमें और 26 नवंबर में क्या फ़र्क है? मुरीदके में जो ये इससे पहले आप देखें लाहौर में जो साना मॉडल टाउन हुआ, उसके बाद 26 नवंबर हुआ, और 26 नवंबर से पहले बल्कि 5 अक्टूबर को इन्होंने आपको पता है शेलिंग बहुत ज़्यादा की थी और गाड़ियाँ तोड़ी थी, लेकिन जानी नुकसान इन्होंने 26 नवंबर को किया। और उसके बाद आप ये देखें मुरीदके में जो हुआ 15 अक्टूबर को, तो ये इसमें और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती कि जो लाशें और ज़ख्मी कई थे तो उनके ऊपर जिस तरीके से डंडे रख रहे थे और पैरों तले रोनते हुए गुजर रहे थे, तो ये बड़ी बेहुरमती, क्योंकि सब मुसलमान हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन ये जो एक नाहक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो बहुत ही दर्दनाक, और इससे लोगों के अंदर गुस्सा मज़ीद ज़्यादा हुआ है। अगर ये कहें कि इससे लोग डर गए होंगे तो ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख देखें, पाकिस्तान इस चीज़ से डरता नहीं है और हमेशा बढ़ता ही है आगे। तो इस तसादुम को, इस सियासी जो इस वक्त कत्लो गारत है, उसको ख़त्म करके हमें जो है वो सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और ये एक अनारकी फैला रहा है। और आप देखेंगे हम इससे लहू लुहान कर रहे हैं अपने आप को भी, अपने मुसलमान भाइयों को भी। अच्छा नादी साहब, आप अंदर की बात हमेशा हमें बताती हैं और जानती भी हैं। मुझे अंदर की बात ये बताएं, आप मुस्कुराएं नहीं, मुझे ये बताएं KP में काबीना चेंज होने जा रही है, कौन कौन आ रहे हैं, नए पुराने सुहेल और खान और सुहेल बताएंगे, और चेंजेस आएंगे। खबरें क्या, आप खबरें चेंजेस आएंगे, जाहिर बात है, इतना बड़ा CM चेंज हो गया तो अब तो जो लोग परेशान थे चेहरों से, जिनकी परेशानी टपक रही है, वो सही है? हाँ, सब हैरान है, परेशान है। और मैंने बड़े लोगों को जो है ना खामोश और बिल्कुल, पहले तो ये होता था कि सब कभी एक के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे के पास जा रहे हैं, तो इस दफ़ा जो है ना वो सारे ऐसे हैं, ऐसे हो गए। उन्हें पता है कि खान जो है ना अब ना नज़र आ गया उनको, उन्हें पता है कि खान अब कोई चीज़ जो है वो नहीं देखता, और खान को बिल्कुल
ये बताया गया है कि आप और आवाम के दरमियान से लीडरशिप जो है वो अब इस वक्त जो है वो गायब हो चुकी है। हमारी मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी को, आपने कैसा पाया? आपने उनको क्या ऑब्जर्व किया? कैसा नौजवान है? क्या पिछले दफ़ा मंगल को यहाँ पर ज़मीन पे बैठे हुए थे और अभी वहाँ पर CM हाउस के बाहर भी वो ज़मीन पे बैठे हुए थे, तो लोगों के साथ उनकी मोहब्बत जो है वो शफ़क़त और मोहब्बत वैसे की वैसे है। वो एक शाय इंसान है और लेकिन जब वो उनके आगे माइक आ जाता है ना, फिर आपने वो देखा होगा कि मुझे लग रहा था वो अपनी कुर्सी जिस पे अभी बैठे नहीं है उसको पहले से गिराने के लिए ना रेडी हुए थे। तो बहुत अच्छे इंसान है और इमरान खान का इंतखाब जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो हमारे एक पश्तो में गाना है कि खटक या अफरीदैम मोमन या यूसुफ़, तो खटक के बाद जो है ना अफरीदी का नाम आता है बादरी में, तो बहुत अल्लाह ताला एक अफरीदी ने ग्राउंड में भी बड़े छक्के लगाए हैं। ये मट्टी में अपने कदमों को जमा के रखते हैं। एनीवेज मैं इस वक्त गंडापुर साहब को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक नहीं 2 दफ़ा हाथ से लिखकर और अपना इस्तीफ़ा दिया और उसी वक्त वो वहाँ CM हाउस से चले गए, फिर दोबारा आए और सबसे पहले उन्होंने सुहेल अफरीदी का हाथ पकड़ा और उनको वोट दिया और जिस इमरान खान का सफाई होने का जो है वो सबूत जो है वो दिया। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग कि ऐसे होगा और उनको मज़ीद जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और एक मेरा अच्छा साथी है, तो वो साथी होने का सबूत जो है वो गंडापुर साहब ने दिया। देखिए आप कुछ भी कर लें, हम ये कहें कि ये आ जाए वो आ जाए, नहीं, आवाम को अब खुद उठना है। और आप कहते हैं ना कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए लीडर जो हमें जो हमारी सरबराही या सरपरस्ती करे, तो सरपरस्ती करने के लिए इमरान खान अडयाला जेल में बैठे हैं ना। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा, सेनेट में भी कौमी असम्बली में भी अपोजिशन लीडर भी चेंज हुए, अब KP में वज़ीर आला भी चेंज हो गए हैं, तो क्या ये चेंजिंग जो है खान साहब की रिहाई के लिए एक बेहतर इकदाम कर सकेगी या वही बातों? खान खुद अपनी रिहाई की बात नहीं करेंगे, हम आवाम को रिहाई की बात नहीं करनी, बल्कि अब मैं ये कहूँगी कि खान से मिलने से गुरेज करें, खान को बाहर निकलने के लिए जो है ना अब अपने आप को तेज़ करें। तो खान को हमने बाहर निकालना है, ये खान से जाके इसने मिल लिया, मैंने मिल लिया, लेकिन अब आपकी जानिब से भी जो कारकुनान है बेसिकली उनकी जानिब से भी ये प्रेशर होगा कि हर सूरत खान को निकालना है। अब ये बातों तो यहाँ नको नक आ गए हैं, मतलब लोगों के पास कोई और बात नहीं है। वो यही कहते हैं 2 साल से उन्होंने देख लिया, सिर्फ बातें ही हैं। ज़ाहिरी बात है, आपको ये भी नहीं है कि बस हम अडयाला जेल में आके खड़े हो जाए। अडयाला जेल तो एक सिंबल है ना इमरान खान का, कि हमने इमरान खान को बाहर आज भी अगर आप यहाँ सारा दिन खड़े होकर चले गए तो उसका तो कोई मकसद ना हुआ जब नहीं। एक तरह से पहले तो आपको मालूम है कि कोई होता ही नहीं था, मैं खुद अकेली होती थी, तो अच्छा लगता है। और जितने लोग प्लस और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जमा और क्या कहते हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो मैं तो हर कदम मेरे लिए बड़ा कीमती है। मेरे लिए तो हर पाकिस्तानी और हर PTI का कारकुन मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वही है जो इमरान खान की जान है और वही है जो इमरान खान के लिए दुआएं करता है, वही है जो इमरान खान के लिए निकलता है, वही है जो तड़पता है, वही है जो दुआएं भी करता है और दवाई भी जो है ना वो देता है। और सबसे मज़े की बात, अब तो जो है ना वो नज़र भी रखता है। तो कारकुन जो नज़र रखता है ना, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त है। ठीक हो गया जी, थैंक यू।